नमस्कार साथियों, वेलकम टू बाबा बाजार यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा के बारे में, जिसकी कल क्लोजिंग रही ₹2.88 ओवरऑल कहीं ना कहीं अगर देखें तो वापस जीटीएल है वो रिकवरी करता हुआ दिख रहा है और कहीं ना कहीं जो है इन्वेस्टर को मायूस नहीं करेगा, ये बात तो जो है कंफर्म लग रही है। कल के अगर जो है इसके रिटर्न्स देखें तो 5% के आसपास रिटर्न्स आए हैं और 13 पैसे का एक दिन में बड़ा यहाँ पर जो है रिटर्न्स देखने को मिला है, क्योंकि ₹2.75 जो है इसकी प्रीवियस क्लोजिंग थी और कल जो है हाईएस्ट ये गया ₹2.88 और वहीं पर इसकी क्लोजिंग रही। यानी कल का सेशंस तो जीटीएल के इन्वेस्टर के लिए बढ़िया रहा और काफ़ी जो है लोगों ने इसकी गिरावट का रीज़न ये भी है, मुनाफा वसूली एक बड़ा कारण आप मान सकते हैं, क्योंकि जैसे ये यहाँ पर ₹4 गया था, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर अगर देखें 5 जुलाई के आसपास जो है ये ₹4.13 के आसपास गया और लोग जो है पैनिक हो गए इन्वेस्टर कि अब यहाँ से टूटेगा। जैसे ही अगले दिन थोड़ा बहुत डाउन आया उसके बाद लोगों ने शेयर है वो बेचने धड़ाधड़ शुरू कर दिए। उसकी वजह से एक तो ये बड़ा जो है माइनस पॉइंट रहा। बाकी जो कंपनी की बात की जाए तो कंपनी भी जो है ज़्यादा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसी कोई जो है अभी डील मिल नहीं रही है और दूसरी बात कंपनी की हिस्ट्री भी ये नहीं बता रही है कि इसने रिटर्न्स दिए। अगर आप देखें तो 6 महीनों में जो ये रिटर्न्स है 44% का, ये रिटर्न्स इन्हीं 1-1.5 महीनों में आया था। पहले 6 महीने जो है कंपनी कुछ नहीं कर पाई थी। एक साल की बात की जाए तो एक साल में 260% तक रिटर्न्स आए और ₹2.08 का जो है प्रॉफिट इन्वेस्टर के हाथ लगा है। वहीं अगर 5 सालों की बात की जाए तो यहाँ पर कंपनी ने अच्छे रिटर्न्स दिए, यहाँ पर भी अच्छे दिए और बाकी ओवरऑल जो है एक आप मान सकते हैं कि एक जो है ग्रोथ से एवरेज थोड़ा कम आप मान सकते हैं कि जो है जीटीएल ने परफॉर्मेंस दिया। बाकी जीटीएल के अगर अपन प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो जीटीएल जो अभी मार्च वाला आंकड़ा आया था, अभी जून वाले तो प्रॉपर जो है जीटीएल के आए नहीं है, उसमें नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो कंपनी का माइनस में चल रहा था 681 करोड़। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न है। बाकी कंपनी की उधारी की बात की जाए तो कंपनी के पास उधारी 4000 करोड़ की है और रिजर्व की बात करें तो ये माइनस में चल रहा है। तो ये भी कुछ बड़े जो है रीज़न है कि कंपनी के पास एक तो कैश फ्लो नहीं है, एक कंपनी पर उधारी है और रिज़र्व कंपनी के पास है नहीं। और सबसे बड़ा अगर बात की जाए तो फैक्टर ये हो जाता है कि कंपनी के पास प्रमोटर्स सिर्फ और सिर्फ 3% है। कोई भी कंपनी हो वो प्रमोटर्स पर टिकी होती है। अब मान लो आप कंपनी के मालिक हो और आपके पास ही 3% की हिस्सेदारी है, फिर आप उस कंपनी में क्यों जी जान लगाओगे, उसे आगे ले जाने के लिए क्यों मेहनत करोगे। तो यही हालात अभी जीटीएल का है। मान लो आप इसके मैक्सिमम जो है म्यूचुअल फंड और जो है पब्लिक भरी पड़ी है इसके जो है शेयर होल्डर्स में। अभी जून वाले जो आंकड़े आए हैं उसमें भी यही हालात है, ज़्यादा कुछ सुधार नहीं हुआ है। पब्लिक जो है 1% के आसपास इंक्रीज हुई है। टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात की जाए 17,72,000 जो है 90 करोड़ के आसपास जो है इसके इन्वेस्टर है और इसी इन्वेस्टर में मैक्सिमम 54% है वो पब्लिक भरी हुई है। तो ये बड़े नेगेटिव पॉइंट है। अगर आप देख के जो है उसके बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए सही साबित रहेगा। मेरे अकॉर्डिंग कंपनी फंडामेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रही है और एक पेनी स्टॉक कंपनी हम सभी को पता है और एक साल का हाईएस्ट ये अभी जो पिछले महीने ही गया था ₹4.33 13 के आसपास। तो यही इसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है एक साल का और यहाँ से हो सकता है कंपनी डाउन भी आए। ओवरऑल अगर मैक्सिमम पे चलते हैं ना तो कंपनी अभी भी 87% के आसपास की जो है गिरावट दे चुकी है, क्योंकि एक टाइम जो है 7-8 की बात की जाए तो 80-90-100 के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही थी 2008 में। तो वहाँ से लेकर अगर आप ये चार्ट देखते हैं इसका मैक्सिमम में तो ये जो है आपको कहीं भी बेनिफिट देता हुआ नज़र नहीं आएगा। बाकी मंडे को काफ़ी उम्मीद रहेगी जीटीएल से कि ये अपना एवरेज है वो बरकरार रखे और 4-5% का रिटर्न्स फिर इन्वेस्टर को मिले। बाकी जो भी छोटी बड़ी अपडेट रहेगी बाबा बाजार आपको प्रोवाइड करवाएगा और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।